लोगों के पास जाते थे। आज के कार्यकर्ता, आज के नेता, उनके बूट के जो सोल होते हैं ना, वो चमकते रहते हैं, वो चमकते हैं बूट के सोल, क्योंकि कभी गांव में जाते नहीं है, कभी रास्तों के ऊपर चलते नहीं है। गाड़ी से उतरो, प्लेन में बैठो, प्लेन से उतरो, ट्रेन में बैठो, ट्रेन से उतरो, हॉल में जाओ। जब बाबा साहब ने देखा कि बाबा साहब जैसी व्यक्ति, बैरिस्टर व्यक्ति, पीएचडी हुई व्यक्ति इस देश के संसद में नहीं जा सकती, तब बाबा साहब ने कहा कि राजनीति कर, सिर्फ राजनीति से हमारे समस्या हल नहीं होगी। 1952 के वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कार्यक्रम में बाबा साहब जा नहीं सके, क्योंकि बाबा साहब इलेक्शन में व्यस्त थे। और फिर 1954 की बारी आई, वहां पर जाकर, उनके कार्यक्रम में जाकर फटकारा। बाबा साहब ने कहा, यह इतना बड़ा तामझाम किया है, इतने सारे देशों के लोगों को बुलाया है, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, प्रेसिडेंट को बुलाया, इतना बड़ा तामझाम किया है, यह सारा व्यर्थ है, यह फेल है। जिनके कार्यक्रम में बाबा साहब गए हैं, उनके ही मंच से बाबा साहब कह रहे हैं कि इतना सारा खर्च करना, यह सारा व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? आज आप लोग मुझे बताओ, यहां पर बैठे हो, आज हम लोगों का सवाल है कि बौद्धों में जातियां होती है कि नहीं। मैं आपको पूछता हूं, क्या बौद्ध धर्म में जातियां होती है? होती है? नहीं होती। वियतनाम हो, श्रीलंका हो, जापान हो, वहां पर आप जाकर बताओ मैं बौद्ध महार हूं, आपको कोई नजदीक करेगा? क्या इसलिए बाबा साहब आपको बौद्ध बनाकर गए थे कि आगे चलकर आप कहो कि मैं बौद्ध समार हूं, मैं बौद्ध वाल्मीकि हूं, मैं बौद्ध जाटव हूं? बल्कि बाबा साहब ने जो मंच तैयार किया, उस मंच पर चलने के बजाय हम जातियों में लग गए, हम जातियों में बढ़ गए। और जो मंच बाबा साहब तैयार करके गए थे, वहां पर आज कौन काम कर रहा है पता है? वहां पर कौन जा रहा है? तिवारी, त्रिपाठी, कुलकर्णी। ये मेरे पास एक फोटो है, मैंने कल परसों दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैंने ये फोटो खींची। ये फोटो क्या है पता है? दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी किताब का एक प्रतिकृति वहां पर रखी है, और उस प्रतिकृति में फोटो है योगी आदित्यनाथ का। योगी की फोटो है, और योगी की फोटो के नीचे लिखा है द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर। यह फोटो है दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब मॉन्क किसको कहते हैं पता है? हिंदुओं के जो पुजारी होते हैं उनको प्रीस्ट कहते हैं, उनको प्रीस्ट कहते हैं। और इंटरनेशनल तौर पर मॉन्क ये वर्ड केवल और केवल बौद्ध भिक्षुओं के लिए यूज किया जाता है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जिस तरह से हमारे बनते सत्यानंद महाथेरो जी बैठे हुए हैं चिवर में, उसी चिवर के कलर में योगी आदित्यनाथ बैठा है, और नीचे लिखा है द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर। जो धम्म का पथ बाबा साहब आपको देकर गए कि इस मार्ग पर चलो और अपने आप की प्रगति बौद्ध देशों के माध्यम से करा लाओ, वहां पर कौन चल रहा है? योगी चल रहा है, मोदी चल रहा है। मुझे हैरानी होती है जब मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कार्यक्रमों में जाता हूं, संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों में जाता हूं, वहां पर बौद्ध धर्म के ऊपर बात करने के लिए किसे आमंत्रण दिया जाता है? वेंकैया नायडू। वो बात करता है। मेरे फेसबुक लाइव पेजेस से आप रेफरेंस ले सकते हो। मैंने खुद सामने बैठकर वेंकैया नायडू के स्पीच रिकॉर्ड किया है, मेरे फेसबुक पे रिकॉर्ड किया है कि भारत के बाहर ये अपने आप को बौद्ध बताते हैं। ये झंडे जो आप लोग, आपके बच्चे और ये जो युवा लेकर घूम रहा है, ये झंडे आपके राज्यों के बाहर भी नहीं है। देश के बाहर छोड़ो, आपके राज्य के बाहर भी इन झंडों की कोई कीमत नहीं है, कोई नहीं पूछता इन झंडों को। लेकिन ये जो यहां पर लहरा रहे हैं ये झंडे, ये 135 देशों पर लहराते हैं। 135 देशों पर यह धम्म ध्वज अभिमान से लहराता है। ये आपके राज्य तक सीमित झंडे अपने कंधों पर लेने के बजाय ये अंतरराष्ट्रीय झंडा अगर आपने अपने कंधों पर लिया, तो इस देश में बौद्धों की संस्कृति और बौद्धों की व्यवस्था इस देश में खड़ी हो सकती है। इतनी ताकत इस धम्म में है, इस झंडे में है, इस ध्वज में है। इसलिए मैंने, आपने जब मुझे वो पट्टी दी धम्म ध्वज की, वो मैंने गले में नहीं पहनी, वो लिया और मैंने कार्यकर्ता को दे दिया, क्योंकि इस ध्वज की एक संहिता है। अब देखो यहां पर मैं तिरंगा लहरा सकता हूं क्या यहां पर? क्योंकि उस संहिता है, उस धम्म ध्वज की एक संहिता है। इस ध्वज को कहां लहराना चाहिए, इस ध्वज का कहां स्थान है, वो निर्धारित है। इसको आप लोग गले में पहनकर बाइक पर लगाकर नहीं लगाकर रख सकते।
ये फोटो भी अगर हमारी अंतरराष्ट्रीय मंच के लोगों ने देख ली तो वो कहेगा कि ये धम्म का अपमान कर रहा है। लेकिन हमारे लोगों को इस बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं उनको कोसता नहीं हूं ये क्या कर रहे हो। पहले तो हमको उनको ये बताना होगा कि ये ध्वज, इसका एक रिस्पेक्ट है। जिस तरह से आपके नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट है, उस तरह से आप आपका राष्ट्रीय ध्वज गले में पहनकर ले सकते हो। पुलिस आकर अरेस्ट करके जाएगी, अरेस्ट कर लेगी आपको। सोचो, भारत का ध्वज अगर आप गले में नहीं पहन सकते तो यह अंतरराष्ट्रीय ध्वज हमें गले में पहनने का अधिकार है। इसलिए मैं आपको आज के मंच से ये ज्ञान एजुकेट करना चाह रहा हूं कि ये ध्वज की जो पट्टियां हम पहनना शुरू कर रहे हैं, इसको समय में ही रोकना चाहिए। यह हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे ध्वज का सम्मान होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को कुछ अवॉइड भी करना पड़ेगा, इमोशनल होकर नहीं चलेगा। इमोशनल होकर नहीं, हमें भी अच्छा लगता है, कोई हमें पहनाता है, अच्छा है, हम भी पहन रहे थे जब तक हमें यह पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है तो हम उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो ये धम्म ध्वज अपने खंदे पर लो, उस तरह से काम करो। आणि आपण सगळ्या महिलांनो, या देशामध्ये राजकीय लड़ाई नहीं, इस देश में कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं चल रही है। इस देश में सिर्फ एक ही लड़ाई चल रही है और वो है संस्कृति की। इस देश में ब्राह्मणी संस्कृति का विजय होगा या बुद्ध की संस्कृति का विजय होगा। और बुद्ध की संस्कृति क्या कहती है? बुद्ध की संस्कृति कहती है कि इस देश में समानता होगी, इस देश में कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं होगा, ब्राह्मण कोई भी ब्रह्मा के मुख से पैदा नहीं हुआ है, सब लोग समान है। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी किताब का एक प्रतिकृति वहां पर रखी है और उस प्रतिकृति में फोटो है योगी आदित्यनाथ का। योगी की फोटो है और योगी की फोटो के नीचे लिखा है द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर। ये फोटो है दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब मॉन्क किसको कहते हैं पता है? क्योंकि आजकल जूते घिसने नहीं पड़ते, चाटनी पड़ती है। जितना ज्यादा मोदी की चाटोगे उतनी सीट कंफर्म। ये क्वालिफिकेशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का क्वालिफिकेशन, एमएलए बनने का क्वालिफिकेशन आज देश में क्या है? तुम ग्रेजुएट नहीं हुए तो भी चलेगा। तुम्हारी संसद जो आज है 38% से ज्यादा तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज्यादा क्रिमिनल है, छोटी मोटी नहीं, बलात्कार, खून, ये वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर है कि जिनको आज आप लोग सांसद कहते हो, जिनको आज आप लोग एमएलए कहते हो, एमपी कहते हो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इन लोगों को उस समय 1946 की लिखी हुई किताब में व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स में बाबा साहब अंबेडकर इनको एजेंट्स कहते हैं। एजेंट्स को हिंदी में या मराठी में दलाल कहते हैं। ये दलाल है। हमें लगता है हमारा आदमी बैठा है अंदर, ये आपका नहीं है, उस पार्टी का दलाल है। वो लोग दलाल हमारे पास भेजते हैं और हमारे वोट